वो हिंदू से मुसलमान बनता है और उर्दू लिखना पढ़ना सीखता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ना सीखता है, यहाँ तक कि खतना कराता है। इसके बाद एक नए नाम और नई पहचान के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान में बाकायदा कॉलेज में दाखिला लेता है, फिर अखबार में इश्तहार देखता है और नौकरी के लिए आवेदन देता है। नौकरी के इम्तिहान में भी पास हो जाता है। अब वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो चुका था। फिर देखते ही देखते तरक्की पाते हुए वो पाकिस्तानी सेना में अफसर बन जाता है। पाकिस्तान में ही शादी भी करता है और फिर उसी की वजह से करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बच जाती है। ये कहानी है पाकिस्तान में भारत के एक जासूस की। वो गजब का कलाकार था। उसकी इसी खासियत ने उसे भारत का नामवर जासूस बना दिया था। नाम रविंद्र कौशिक उर्फ भोला। श्रीगंगानगर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। व्यक्तित्व इतना आकर्षक कि साथी संगी उन्हें हीरो कहने के साथ साथ फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाने की सलाह देते रहते। भारत चीन युद्ध के बाद विद्यालय के वार्षिकोत्सव में चीनी सेना के हत्थे चढ़े एक भारतीय सैनिक को दी गई यातनाओं का अभिनय करते हुए रविंद्र खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी की आंखों में ऐसा चढ़ा कि बाद में यही अभिनय उनकी जिंदगी की हकीकत बन गया। खुफिया एजेंसी के उसी अधिकारी ने रविंद्र का परिचय जासूसी की दुनिया से करवाया और कड़े प्रशिक्षण के बाद उसे एक मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया। मिशन कामयाब रहा और रविंद्र को मिला ब्लैक टाइगर का तमगा, जो विरले जासूसों को ही मिल पाता है। खुफिया एजेंसी ने रविंद्र को दूसरा टारगेट 1975 में दिया। टारगेट कठिन था और पकड़े जाने का मतलब था मौत, या फिर पाकिस्तान की जेलों में मौत से भी बदतर यातनाएं। दिल और दिमाग में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मौत व यातनाएं कोई मायने नहीं रखती। यही जज्बा और जुनून रविंद्र को दोबारा पाकिस्तान ले गया। इस बार पाकिस्तान में उसे नाम मिला नबी अहमद और नौकरी मिली उसी सेना में जो आज भी भारत को बर्बाद करने का मंसूबा पाले हुए है। सेना में अधिकारी होने के नाते नबी अहमद और रविंद्र की शादी भी एक रईस शेख खानदान में हुई। पाक के राष्ट्रपति रहे जनरल जिया जब फौज में थे तब रविंद्र उनके चहेते अफसरों में से एक थे। खैर, सेना की नौकरी करते हुए रविंद्र ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने देश को दी। दुश्मन देश में जान हथेली पर रखकर अपने देश के लिए जासूसी कर रहे रविंद्र ने घर वालों को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। दुबई या अन्य देशों से होते हुए जब भी वो घर आते तो यही कहते कि उसे दिल्ली की कंपनी में नौकरी मिली है और काम के सिलसिले में विदेशों में भी जाना पड़ता है। पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तब रविंद्र को पता चला कि बांग्लादेश का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश रच रहा है। पंजाब में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के कमांडरों की पाकिस्तानी सेना के अफसरों से बातचीत और उन्हें हथियार उपलब्ध कराने की सूचनाएं तो रविंद्र पहले भी देता रहा था। पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश तो और भी खतरनाक थी। जैसे तैसे रविंद्र ने यह सूचना भारत को दी तो पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भारत के 2 मित्र देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की तो भारत सरकार ने पंजाब में आतंकवाद के खात्मे की योजना पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया। पाकिस्तान की साजिश सार्वजनिक हुई तो सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था। पंजाब को अलग करने की सूचना देने के बाद रविंद्र को वापसी का इशारा मिल चुका था। वर्ष 1983 में भारत वापसी से एक दिन पहले लाहौर में पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र को जासूसी के आरोप में पकड़ लिया। उसे फांसी की सजा हुई जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। अमानवीय यातनाओं के साथ रविंद्र ने 18 साल पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में गुजारे। यातनाएं ऐसी थी कि रविंद्र के शरीर में कई बीमारियों ने घर बना लिया। परिवार वालों को पता चला तो पिता की हृदयाघात से मौत हो गई। माँ और छोटे भाई ने 18 साल तक रविंद्र की वापसी के प्रयास किए। पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल में 21 नवंबर 2001 को भारत के इस जाबाज जासूस ने आखिरी सांस ली। तब उनकी उम्र 49 ईयर्स थी। घर वालों को ठीक 1 साल बाद पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग के माध्यम से रविंद्र की मौत की सूचना मिली। मां की इच्छा थी कि बेटे को नहीं तो पाकिस्तान में रह रही बेटे की बहू और पोते को ही देख लो। अफसोस, मां की इच्छा भी कुछ साल पहले उसके साथ चली गई। ये कहानी थी देश के एक जासूस की, एक जाबाज जासूस, लोग जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं, रविंद्र कौशिक। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक जाबाज, शायद सबसे ज्यादा जाबाज एजेंट।
जितना हो सके हर देशवासी के साथ ये कहानी शेयर करें ये वीडियो। धन्यवाद।